जय हिंद दोस्तों। आइए हम लोग आज देखते हैं 3.6 प्रश्नावली पार्ट 3 एक का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम लोग देखते हैं इसका 5वां क्वेश्चन क्या कहता है। 5वां क्वेश्चन जो है आपके सामने लिखा हुआ है, लिख रहा है कि हल करें। इस तरह भी कह सकता है, आपके एग्जाम में इसी तरह ही कहता है हल करें। हल का मतलब हमें एक्स और वाई का मान प्राप्त करना है। तो कैसे निकालते हैं, देखिए इसको बनाने के लिए सिंपल तरीका से हम लोग यूज करेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले हम उसको उतारेंगे। हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे, 7x माइनस 2y बटा एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको हम लोग रैखिक समीकरण में चेंज करेंगे। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बट्टा के नीचे, दोनों के नीचे एक्स वाई है। ठीक है, तो अगर हम इसको चाहे तो 7x, ये वाला 7x बट्टा में क्या कर देंगे, एक्स वाई कर देंगे ना, माइनस 2y बट्टा में क्या होगा, एक्स वाई। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हो गया, हाउ इज दिस पॉसिबल, कैसे हो सकता है ये, कैसे मतलब होगा। देखिए ध्यान से, यदि आप इसको पुनः बट्टा का जोड़ बनाते हो, फिर से अगर बट्टा घटाव बनाते हो तो इतना ही आएगा जितना ये दिया हुआ है। एक्स वाई का एलसीएम निकालो, क्या आएगा आपका, वही आएगा ना, जैसे 4 का एलसीएम होता है। अब इतना से इतना में भागा दो, एक आएगा, एक से गुना करो 7x में तो 7x हो जाएगा आपका। सेम टू सेम इसको अगर आप बनाते हो ये पहले की तरह हो जाएगा। ठीक है, अब इससे फायदा क्या हुआ, y से y हमारा कट जाएगा और x से x कटा, जो बचा उसको लिखो, क्या बचा, 7/y। ठीक है, माइनस 2/x इज इक्वल टू 5। ये हुआ हमारा समीकरण नंबर 1। लिखेंगे इसके बाद तथा, अब इसका भी तो काम करना है ना, उसको उतारेंगे। 8x प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 15। इसका भी वही काम करेंगे जो इसके साथ हमने किया है। क्या लिखेंगे बोलिए, 8x बट्टे एक्स वाई, ये वाला, फिर प्लस डाल दीजिए, फिर 7y बट्टा एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हुआ, 15। देखिए y से y खत्म हो गया, x से x खत्म हुआ, क्या बचा इसमें बचा आपका 8/y प्लस 7/x इज इक्वल टू 15। ठीक है, ये रहा आपका समीकरण नंबर 2। तो इस तरह जब हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया, तो अब हम लोग चूंकि बट्टा के नीचे एक्स वाई दिया हुआ है, तो बट्टा के नीचे एक्स वाई है तो उसको सोल्व कैसे करना है हम आपको बता चुके हैं पहले भी। इसको हम मानेंगे, ठीक है ना। जब भी बट्टा के नीचे एक्स वाई होता है तो मान के बनाएंगे। क्या मानेंगे, देखिएगा, देखिए, माना कि, ठीक है, माना कि 1/y इज इक्वल टू p। ठीक है, तथा 1/x इज इक्वल टू r। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, जहां 1/y होगा उसके जगह पर p रखेंगे, जहां 1/x होगा वहां पर हम r रखेंगे। तो पहला समीकरण लेते हैं, आइए। 7/y है तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे, तब क्या होगा, 7 और 1/y की जगह पर क्या होगा, p। इसके बाद माइनस, तो माइनस 2/x है तो क्या हो जाएगा, 2r इज इक्वल टू 5। अब आप कहेंगे सॉरी कैसे हो गया, ठीक है, देखिए बताते हैं। मान लीजिए 2/x है, बता तो हम पहले भी चुके हैं आपको। देखिए 2/x है, अब हम चाहते हैं कि ना भाई हम इसको 2 गुने 1/x लिखना चाहते हैं, तो बताइए ये गलत है क्या। अगर आप पुनः इसको गुना करते हैं, क्योंकि इसके नीचे भी एक छुपा है, 2 से 1 में गुना करेंगे 2 आएगा, x कोण में करेंगे तो x आएगा। बिल्कुल सही है कि नहीं सही है। फायदा ये हुआ कि 2 की जगह पर 2 लिख दिया और 1/x के जगह पर हमने r माना था तो हमने r लिख दिया। समझ में आ गया आपको। अब बढ़ते हैं आगे, देखिएगा, ये हुआ हमारा समीकरण नंबर 3। 1 2 तो पहले हो चुका है, ये समीकरण 3 हुआ। तथा, ठीक है, और ये बाकी है ना समीकरण हमारा 2। अब समीकरण 2 में है 8/y है तो क्या लिखेंगे, 8p प्लस है तो प्लस दीजिए। 7/x है तो क्या लिखेंगे, 7r इज इक्वल टू कितना होगा, 15। ये हुआ समीकरण नंबर हमारा 4। अब देखिए, समीकरण 3 और समीकरण 4 में हम लोग r और p का मान पहले निकालेंगे, विलोपन विधि लगाएंगे। सबसे आसान विधि लगा करके इसको बनाएंगे। तो विलोपन विधि में होता क्या है कि किसी एक पक्ष को, इस पक्ष को r वाला को ना तो p वाला को बराबर किया जाता है और बराबर करके हटा दिया जाता है, एक पक्ष को भगा दिया जाता है। तो भगाने का नियम है भैया, क्या नियम है, जो नीचे 7 है ना, इसमें गुना कर दीजिए
नीचे वाला से ऊपर में पूरा में, और ऊपर का 2 है तो यहाँ से गुना कर दीजिए। देखिए हम इसको बराबर कर रहे हैं, इसके पीछे भी कारण है। कारण ये है कि माइनस में ही प्लस में अगर इसको बराबर करेंगे तो धाई से कट जाएगा। अगर इसको बराबर किए ना तो 8 ऊपर के यहाँ लिखेंगे, 8 से गुना करेंगे ऊपर में और 7 से गुना करेंगे नीचे में। लेकिन हम इसको बराबर कर रहे हैं क्योंकि इसको बराबर किए तो चिन्ह बदलना नहीं पड़ेगा, ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। ठीक है, आइए गुना करते हैं। लिखेंगे यहाँ पर क्या, समीकरण 3 तथा क्या लिखेंगे 4 से, 3 तथा 4 से गुना कीजिए। 7 सते कितना होगा 49, 49 पी माइनस 7 दूना 14 आर और 7 पंचे 35, कोई दिक्कत नहीं। 2 से कीजिए, 2 अठे 16 पी प्लस 2 सते 14 आर, अब 15 दूना कितना हुआ 30, कोई दिक्कत नहीं है। अब चूंकि इसमें हमको चिन्ह नहीं बदलना है तो यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर, और अगर चिन्ह बदलेंगे तो लिखेंगे घटाने पर, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से बना लेंगे। आइए तो 14r माइनस में 14r प्लस में कट गया, बात खत्म हो गई। इधर देखिए 9 6 15 के 5 हाथ में 1 4 1 5 1 कितना हुआ 6, 65 पी इज इक्वल टू जोड़िए 30 30 कितना 60 5 कितना होता है 65, तो 65 गुना में है नहीं, भागे में ना होगा, तो 65 में 65 से भागा देंगे तो कट के क्या आंसर आएगा, पी का मान हमारा निकलेगा 1। यहाँ तक आपका पी का मान आया। अब इसके बाद हम लिखेंगे पी का मान समीकरण किस में रखिएगा, 3 में रखिए या 4 में रखिए, आपकी मर्जी। लिखेंगे क्या, पी का मान किस में रखना है, समीकरण 3 में, ठीक है, 3 में रखने पर। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप पूरी वीडियो को देखिए, किसी की मेहनत को बेकार मत होने दीजिए। ये आप लोगों के लिए किया जा रहा है ताकि आप आसानी से एग्जाम को पास कर सके और सीख सके। तो P का मान समीकरण 3 में रखना है। समीकरण 3 हमारा ये है, उसको उतार देंगे 7P माइनस 2R इज इक्वल टू 5। जहाँ P है वहाँ क्या बैठाएंगे 1, तो 7 की जगह पर 7 गुना P का मान 1 हो गया ना, गुना का चिन्ह छुपा है, माइनस 2R इज इक्वल टू 5। अब गौर से देखिएगा, माइनस 2R यहाँ पर उतर गया आपका, इज इक्वल टू ये 5 हो गया। अब देखिए 7 एकम 7 गुना में यहाँ प्लस में ना है, तो 7 एकम 7 प्लस में है, उन्हें कथी में होगा, माइनस में 7 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा देखिए, माइनस 2R इज इक्वल टू, माइनस वाला ज़्यादा है ना, चिन्ह का लगेगा माइनस क्या 2, 7 में से 5 गया तो 2 बचा, तो माइनस से माइनस खत्म और 2 से 2 खत्म। आर का भी मान क्या आया, आर का भी मान आपका 1 आया। अब इसके बाद हम मान रखेंगे इसमें, तो एक्स वाई का मान निकलेगा। पहले आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको आगे बताते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे। अब इसके बाद ध्यान देंगे, लिखेंगे क्या, हमारा जो मान आया है P का 1 और R का भी 1 लिखेंगे। देखिए P तथा R का मान, P तथा R का मान 1/y 1/y और ठीक है 1/x में काफी करना है, आपको रखना है, रखने पर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको उतारिए आप, 1/y इज इक्वल टू P 1/x इज इक्वल टू R। ठीक, तो 1/y, P का मान क्या है भाई, P का मान 1 है ना, फिर 1/x, R का मान क्या है, इसका भी 1 है, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 छुपा हुआ है, तीछा तीछी गुना कीजिए, तो 1 से 1 में, y से y में, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1। आपका y का आंसर भी 1 आया और x का आंसर भी 1 आया। आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा। आइए देखते हैं पहला का 6ठा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखिए क्या है,
6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy। दूसरा समीकरण आपका है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। ठीक है, इसको हल करना है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था बट्टा के नीचे xy था, इसमें xy इसके साथ में दिया हुआ है। तो इस xy को हटाने के लिए, इस xy को हटाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या किया है हमने, देखिए ध्यान से, देखिए पहले हमने इसको उतार दिया, यहाँ पर उतर गया। इसके बाद हमने देखा ये कि भाई 6 3 और 6 ये तीनों चीज़वा जो है 2 के पहाड़े में है, 3 के पहाड़े में, सॉरी 3 के पहाड़े में है। तो 3 को हमने कॉमन कर लिया। 3 को कॉमन करने से सवाल छोटा हो जाएगा। तो जैसे ही 3 को कॉमन किया तो 3 दूना 6x प्लस 3 तो बाहर निकल चुका है, क्या बचा y इज इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद में यहाँ 6xy जब का उतर गया। अब भाई 3 गुना में है तो बराबर के इधर लाएंगे और तब बट्टा में होगा तो 3 दूना 6, तो वही 2xy यहाँ लिख दिए और 2x जेव का त्यों प्लस y जेव का त्यों, हमारा 3 दूना 6 कट गया। ठीक है, तो चूंकि हमको करना क्या है कि इसके नीचे का जो इसमें जो xy है ना, इसको हमें हटाना है। तो हटाने के लिए आप बराबर में, गणित में बराबर में दोनों तरफ अगर कोई भी काम करते हैं तो वो गलत नहीं होता है। आप चाहें तो इसको सिद्ध भी कर सकते हैं कि हाँ जो भी हम काम कर रहे हैं वो सही है। कैसे, देखिए हमने क्या किया, इसको हटाने के लिए प्रत्येक में, प्रत्येक के मतलब इसमें भी और इसमें भी, ठीक है, प्रत्येक में दोनों तरफ xy से भाग देने पर जिसको हटाना है उसी से उसमें भाग देंगे। यानी जाहिर है जहर को काटने के लिए जहर ही देना पड़ता है, लोहा ही लोहा को काटता है। ठीक है, अब देखिए तो 2x हमारा उतर गया, बट्टा के नीचे क्या आएगा, xy आ गया, फिर प्लस का प्लस, ये y उतर गया, बट्टा के नीचे क्या आया, xy इज इक्वल टू 2xy, बट्टा के नीचे xy। अब xy से xy खत्म, क्या बचा 2। अब यहाँ देखिए y से y खत्म, क्या बचा 1 बटा x, x से x खत्म, क्या बचा 2 बटा y। ये रहा आपका समीकरण नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसी तरह से अब इसको उतारेंगे। तो इसको जो हमने उतारा तो इसमें कुछ कॉमन नहीं हो रहा था, क्योंकि फ़ायदा नहीं था कॉमन निकालने। इसमें तो कॉमन है लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ, तो हमने क्या किया, छोड़ दिया। चलो भैया, अब इसमें भी हमने प्रत्येक में xy से क्या किया, भाग दिया। इसमें भी, ठीक है। यहाँ आप लिख दीजिए प्रत्येक में दोनों तरफ xy से भाग देने पर, दोनों तरफ xy से भाग देने पर, तो इसमें भी दिया गया। तो इसमें भी xy से xy आपका खत्म हो गया, क्या बचा 5, y से y आपका कट गया 4 बटा x, और x कट गया 2 बटा y। ये रहा आपका समीकरण नंबर 2। अब इस तरह से हम समीकरण 1 और 2 को लेकर के चलते हैं, देखते हैं कि अब आगे हमको क्या करना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग पहले ले लीजिए, उसके बाद आप बढ़ते हैं आगे। आइए देखते हैं। अब हमने क्या किया है कि अब हमने लिखा है कि माना कि चूंकि बट्टा के नीचे x है, समीकरण 2 में भी x है, इसमें भी y है, इसमें भी y है, तो इसको मान के बनाएंगे। मैंने आप शुरू में ही कहा था एक रास्ता बनाइए, एक रास्ता बनाइए, एक रास्ता बनाइए और उसी रास्ते को पकड़ के चलिए, सारे मैथ्स को आप बना सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो हमने क्या किया, 1 बटा y इजकल टू p और 1 बटा x इजकल टू r। तब क्या होगा बोलिए, 2p प्लस है तो प्लस डालिए, और 1 बटा x है, वहाँ पे क्या लगेगा, r लगेगा। तो यहाँ r इज इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, ये रहा समीकरण नंबर हमारा 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं आगे। तथा समीकरण 2 में देखिएगा 2 बटा y है ना, तो क्या हो जाएगा 2p प्लस क्या हो जाएगा 4 बटा x है तो 4r इज इक्वल टू 5, समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। अब इसके बाद समीकरण 3 और समीकरण 4 में देखिए ये पक्ष पहले से बराबर दे रखा है, तो हम इसी का फ़ायदा उठाएंगे। अगर इसको बराबर करने जाएंगे तो दिक्कत होगी, समय लगेगा। इसको ये पहले से बराबर है तो हम क्या करते हैं, साइन चेंज कर देंगे तो हो जाएगा। लिखेंगे क्या, समीकरण 3, ठीक है, तथा 4 से यहाँ कुछ गुना आपको करने की ज़रूरत नहीं है। 2p प्लस r इज इक्वल टू 2, यहाँ होगा 2p प्लस 4r इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो चूंकि देखिए 2p प्लस में तो माइनस में हो गया, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये तो खत्म हो गया ना। तो चूंकि चिन्ह आपने चेंज किया है तो क्या लिखेंगे, घटाने पर आपका ये हो गया। अब देखिए 4r
माइनस में 1r प्लस में माइनस ज़्यादा चिन्ह लगेगा माइनस का, 4 गो r में से 1 गो r खत्म का बचा, 3 गो r बचा, इज इक्वल टू है नहीं, आइए माइनस वाला ज़्यादा है प्लस वाला कम, तो -3 ना बचेगा, 5 में से 2 गया 3, अब माइनस से माइनस खत्म और 3 से 3 खत्म, तो r का वैल्यू क्या आया 1, r का मान 1 आ गया। अब लिखेंगे r का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखिए यहाँ पर r का मान कहाँ रखना है, समीकरण 3 में रखने पर आप लिख लीजिएगा, तो समीकरण 3 को उतार दीजिए, 2p प्लस r इज इक्वल टू 2, ठीक है, 2p प्लस r इज इक्वल टू 2। अब इसमें आपको मान भरना है r के जगह पर 1, तो 2p के जगह पर 2p प्लस r का मान 1 इज इक्वल टू 2। अब देखिए 2p इज इक्वल टू 2, एक प्लस में कौन चीज हो जाएगा माइनस में, तो 2p इज इक्वल टू 2 में से गया तो 1, p का मान निकालिएगा तो 1/2 यानी आधा, p का मान 1/2, r का मान 1, सिर्फ 1। अभी हमारा मकसद x और y का मान प्राप्त करना है। अब इसके बाद लिखेंगे, जरा ध्यान से समझिएगा, देखिए लिखेंगे, अब देखिए p तथा r का मान, ठीक है, p तथा r का मान के में रखना है भैया, है दे सामने है ना यहाँ पर, 1/y तथा 1/x में कथी करने पर, रखने पर। चलिए तो इसको रखते हैं, फिर इसको उतारेंगे, 1/y इज इक्वल टू क्या माने थे, p माने थे, तो p लिखिए, और 1/x इज इक्वल टू क्या माने थे, r, तो r लिखिए। अब मान भरिए, 1/y बराबर p का मान 1/2 है, तो 1/2 हो गया, तो तीछा तीछी गुना कीजिएगा, इसको इसमें, तो y का मान आपका क्या आएगा 2, एक आंसर आपका आ गया। अब इधर आइए, r का मान 1/x, r का मान तो 1 ही ना है, इसकी जगह क्या छुपा है 1 है, तीछा तीछी गुना कीजिए, x का मान 1 आएगा, तो y का मान 2, x का मान 1। ये रहा आपका पहला का 6ठा नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इसका 7वां क्वेश्चन। आइए देखते हैं, अब हमारा क्वेश्चन है पहला का क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखिए बटा के नीचे x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इसमें है, इसमें जो है वही इसमें है, इसमें जो है वही इसमें, इसीलिए हमने मान लिया है 1/x प्लस वाई बराबर p और 1/x माइनस वाई बराबर r, ठीक है, यानी जहां ये होगा उसके जगह पर p, यहाँ ये होगा उसके जगह पर r रखेंगे, ठीक है। आइए बनाते हैं, तो सीधे लिखेंगे क्या हो जाएगा, तब 10 हो गया ना, तो 1/x प्लस वाई की जगह पर क्या लिखेंगे हम p, तो 10p प्लस 2r इज इक्वल टू 4। आप चाहें तो इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं, क्योंकि 2 के पहाड़ा में सब है, तो ये लेते हैं कॉमन, ठीक है, 2 पंचे 10, p उतर गया, 2 बाहर आ चुका है, तो केवल बचा r इज इक्वल टू क्या बचेगा 4, तो 2 दूना 4 खत्म हो गया, बचा कौन सी 5p प्लस r इज इक्वल टू 2, 2 दूनी 4। ये रहा समीकरण नंबर आपका 3, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं आगे, तथा इसका काम हो चुका है, अब इसको करते हैं, 15 की जगह पर क्या हो जाएगा 15 और 1/x प्लस वाई, चूंकि 15 अलग हट जाएगा ना, तो क्या होगा इसकी जगह पर p, 15p माइनस क्या होगा 5r इज इक्वल टू क्या होगा -2, समीकरण हो गया हमारा 4। चलिए अब ये समीकरण 3 और ये समीकरण 4, अब समीकरण 3 और 4 को लेकर के हम लोग विलोपन विधि के द्वारा r और p का मान प्राप्त करते हैं। तो इसको प्राप्त, देखिए ये प्लस में है माइनस में है, इस पक्ष को बराबर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, चिन्ह बदलना नहीं पड़ेगा, अगर इसको बराबर करते हैं तो चिन्ह भी बदलना पड़ेगा, एक बात हम आपको कई बार बोल चुके हैं। अब इसके बाद आप क्या लिखोगे, देखिए तो इसके अगर हमको बराबर करना है तो यहाँ 5r है, तो यहाँ भी 5r होना चाहिए, तो गुना 5, ठीक है, इसका गुना इसमें, इसका आगे 1 है, तो 1 से गुना करो ना करो क्या फ़र्क पड़ता है। तो अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से, मैथ में स्टेटमेंट बहुत जरूरी होता है, इसको आप देखिए ध्यान से बनाइएगा, इसको 3 तथा 4 से, 5 से गुना करेंगे समय 5 बचे 25p प्लस 5 को r से करेंगे 5r इज इक्वल टू 5 दूना कितना होगा 10, नीचे का तो कुछ करना नहीं है, तो 15p माइनस 5r इज इक्वल टू -2। आइए
खत्म हो गया, प्लस 5r माइनस 5r खत्म हो गया, 25 और 15 कितना होता है 40p। यहाँ पर आइए तो 10 और माइनस 2 है तो क्या बचेगा 8। आपने चिन्ह नहीं बदला है, क्या लिखेंगे जोड़ने पर आपका ये घटना घटा है कि आपका p बराबर, देखिए p का वैल्यू निकालेंगे, p इज इक्वल टू 8 यहाँ हो गया, ये 40 गुना में तो इधर कौन में होगा भागा में, तो 8 पंचे 40 यानी 1/5। p का मान 1/5 आ गया। अब लिखेंगे p का मान समीकरण किस में 3 में चाहे समीकरण 4 में रखने पर। ठीक है, आइए रखते हैं p का मान समीकरण किस में रखना है आपको 3 में रखना है ना, 3 में रखिए। 3 में रखने पर आप लिख लीजिएगा, समीकरण 3 को उतार देते हैं, 5p प्लस r इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब उसमें जहां हमको p है वहां क्या भरना है 1/5 p की जगह पर, तो हई 5 ज्यों का त्यों, गुना यहाँ छुपा रहता है, p का मान 1/5 जोड़ r इज इक्वल टू 2, तो 5 से 5 खत्म, बटा का गुना तक कट गया, तो बचा कौन सी 1 इधर बचा है तो 1 प्लस में होगा, उधर कौन सी में होगा माइनस में, तो r इज इक्वल टू 2 माइनस 1 ये वाला जाएगा, तो r का मान क्या बचा 1, तो r का मान 1 आप p का मान 1/5। अब चलिए हम निकालते हैं अपना x और y का मान। देखिए अब इसका कैसे करेंगे, जो r और x का मान हमारा आया है उसको लेकर बनाएंगे, क्या लिखेंगे p तथा r का मान, p तथा r का मान किस में रखना है, जो आप माने थे ना ये वाला, उसमें 1/x प्लस y तथा 1/x माइनस y में रखने पर, आप लिख लेंगे बाबू रखने पर। चलिए रखते हैं, इसको अब क्या करेंगे, इतना को पूरा उतारेंगे, 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू कौन सी है, देखिए इसके बराबर क्या माने थे हम, इसके बराबर माने थे p, तो यहाँ होगा p, यहाँ आइए 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू, इसके बराबर में क्या माने थे r, तो यहाँ क्या हुआ r हो गया। ठीक है, अब देखिए तो 1/x प्लस y और p का मान कितना था, तो p का मान 1/5 है, तो हमारा 1/5 हो गया। ठीक, यहाँ ये 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू r, r का मान कितना था 1 था, तो 1/1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो करने पर क्या मिलेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये हुआ हमारा समीकरण नंबर 5, क्योंकि समीकरण 3 4 तो यहाँ तक हुआ है, और इसको तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, समीकरण नंबर 6। ठीक है, अब इसके बाद हम समीकरण 5 और समीकरण 6 के द्वारा विलोपन विधि से जब आप हल करेंगे तो आपका x और y का मान निकल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 8 नंबर, रोको आइए देखते हैं पहला का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन थोड़ा सा सभी से अलग है, घबराइए मत, आराम से आप बना सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। देखिए ध्यान से, ये 1/, इतना है 1/, इतना है, इसमें हमको जितना मानेंगे उतना होगा। देखिए जो चीज़ यहाँ है वही यहाँ है, परंतु इसके आगे 2 लगा दिया, जो यहाँ है वही यहाँ है, परंतु इसके आगे 2 लगा दिया, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप बना सकते हो। ठीक है, कैसे बनाओगे, सीधे मानेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, माना कि 1/3x प्लस वाई, ठीक है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू p तथा 1/3x माइनस वाई, ये ना इज इक्वल टू क्या मान लिए r मान लिए, लिखेंगे तब क्या करेंगे, अब इस पूरे की जगह पर क्या रखेंगे p रखेंगे, बहुत ही सिंपल है, प्लस पूरे की जगह क्या रखना है r रखना है, इज इक्वल टू क्या होगा 3/4, इसका तो बट्टा नहीं हटा, कोई बात नहीं है, इसके नीचे क्या छुपा है 1, तो तिरछा तिरछी गुना कीजिए, इसके नीचे 1 है तो 1 से 3 में और 4 से दोनों में, तो 4 से करेंगे तो क्या होगा 4p प्लस 4r इज इक्वल टू 3, समीकरण नंबर हमारा क्या हो जाएगा 3। ठीक है, क्योंकि एक ये है और ये समीकरण आपका 2 है, तो ये रहा आपका समीकरण नंबर 3। अब इसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे तथा
इसका भी तो काम करना है ना समीकरण 2 का। तो देखिए 1/3x प्लस वाई, इसके जगह पर हमको क्या रखना है, तो p रखना है, परंतु 2 तो नीचे है ना बट्टा के, तो इसीलिए p/2, इसके बाद क्या देंगे माइनस, अब इसके जगह पर क्या देंगे 1 इतना के जगह पर r, अब बट्टा में क्या आ जाएगा, बट्टा में 2 = -1/8। तो आइए देखते हैं। अब इसके बाद जो है हमारा ये समीकरण 3 तो हमारा बन चुका है। अब इसके बाद हम लोग क्या किए हैं कि इस मान को जब हम लोगों ने इसमें बैठाया तो हमारा ये प्राप्त हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके बट्टा में भी 2 है, इसके बट्टा में भी 2 है, तो बहुत आसान है हटाना। दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे 1/2, तो हमारा इजी होगा। कैसे होगा, देखिए 1/2 को कॉमन कर दीजिए, ठीक है। भीतर क्या बचेगा, भीतर बचेगा आपका p माइनस r = -1/8। फायदा ये हुआ कि 2, या देखिए 1/2, ठीक है, ये आपका किस चीज़ में है, गुना के रूप में है। तो जब ये गुना में है तो उधर क्या हो जाएगा, आपका भागा में हो जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट उसको ऐसे भी कटा सकते हैं। देखिए p माइनस r = -1/8, ठीक है, और 2 यहाँ भागा में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो 2 चौका कितना हो गया, 8, कट गया ना, तो -1/4 हो गया। अब इसको देखिए p माइनस r = -1/4, ठीक। अब इसमें तिरछी गुना कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। चूंकि -1 से नीचे 1 है और 4 से हमें, तो 4 से p में करेंगे तो क्या मिलेगा, बोलिए 4p -4 को r से कीजिए, 4r - 1। ये रहा हमारा समीकरण नंबर 4। ये समीकरण 3 और ये समीकरण 4। अब इसके बाद का काम मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। समीकरण 3 और समीकरण 4 को लेकर p और r का मान आप निकालिए, और निकालने के बाद जब निकल जाएगा तो उस मान को जब आप इस पर रखोगे तो समीकरण 5 और समीकरण 6 निकलेंगे, और समीकरण 5 और 6 से जब सवाल को सोल्व करेंगे तब जाकर के आपका x और y का मान प्राप्त होगा, और वो मान होगा 1। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।